अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। क्या आप जानते हैं कि आज कल अमेरिका और चीन के माबैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वार बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। ये बात की बात है कि इस वार का विनर कौन होता है, अमेरिका या चीन। लेकिन आज की तारीख में एक बात तय हो चुकी है कि इस आर्टिफिशियल वॉर का सबसे पहला लूजर और सबसे पहली कैजुअल्टी इंडिया बन चुका है। नंबर्स और डेटा बहुत ही हैरान कुन है। एक वक्त था, कहा जाता था कि दुनिया भर के डेटा एनालिस्ट और प्रोग्रामर्स इंडिया से आते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया भर में इंडियन प्रोग्रामर्स को और आईटी एक्सपर्ट्स को बेहतरीन जाना जाता था। लेकिन आज एआई की वजह से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंडिया का जो मॉडल है वो गिर रहा है और बहुत तेजी से गिर रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत तेजी से ये मॉडल तबाह भी हो रहा है। आज की वीडियो का आगाज हम रवां बरस में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स के साथ करें तो हम देखते हैं कि रवां बरस 4 फरवरी 2026 को अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक, जो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में बेस करती है, उसने एक प्रेस रिलीज के जरिए ऐलान किया कि वो इंटरप्राइज लेवल एआई टूल लॉन्च करने जा रही है। अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने प्रेस रिलीज किया जारी की हजारों मील दूर इंडिया के शहर मुंबई में जैसे तूफान बरपा हो गया। मुंबई की निफ्टी आईटी इंडेक्स ऐसे आसमान से गिरा जैसे कटी हुई पतंग आसमान से जमीन का रुख करती है। आईटी के स्टॉक्स ऐसे गिरे जैसे कभी किसी ने पहले ना देखा होगा ना सोचा होगा। एक ही सिंगल डे में 6% शेयर्स गिरे, जिससे सरमायाकारों को तारीख का सबसे बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। एंथ्रोपिक की प्रेस रिलीज इंडियन आईटी सेक्टर के लिए पहला और आखिरी झटका नहीं था, ये तो एक बड़ी तबाही की इब्तिदा थी। अभी 3 माह ही गुजरे थे कि ओपन एआई की तरफ से ऐलान किया गया कि एक बड़ी इंटरप्राइज एआई डेवलपमेंट टीम की तश्कील के लिए $4 बिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। खबर सुनते साथ एक बार फिर इंडियन आईटी स्टॉक्स में बहरानी कैफियत देखने में आई, जिसके बाद एक सिंगल डे में 3.7% स्टॉक गिरे, जिसके बाद इंडिया का आईटी सेक्टर मजीद कमजोर हो गया। बात यहां तक नहीं रुकती। गुज़िश्ता एक बरस में जब जब अमेरिका से सिलिकॉन वैली से एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई अनाउंसमेंट की जाती रही तो उसका बराह रास्त असर इंडिया और इंडियन आईटी सेक्टर में देखने में आया। अब अगर हम माजी की बात करें तो माजी में बैरूनी सरमायाकारी के लिए इंडियन आईटी सेक्टर को सेफ हेवन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। आज की तारीख में बहुत तेजी से बैरूनी सरमायाकारी इंडिया छोड़कर जा रही है। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ एआई का खौफ है। 2026 के पहले 6 माह के अंदर तकरीबन $26 बिलियन इंडियन मार्केट से निकल चुका है, जिसके बाद इंडियन आईटी सेक्टर में बैरूनी कंपनीज के शेयर्स में 14.7% कमी हो चुकी है। अब अगर वजूहात की बात की जाए तो इंडियन आईटी सेक्टर के डाउनफॉल की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया और आईटी सेक्टर का नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक एआई एजेंट्स किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर इंजीनियर की निस्बत 88% तेज काम करने की सलाहियत रखते हैं। जहां तक बात रही एआई की कास्ट की तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सालाना तनख्वाह रफली $22,000 बनती है, जबकि एआई की सालाना लाइसेंस की कीमत कई $100 से चंद $1,000 तक बनती है। यही वजह है कि आज दुनिया को आईटी एक्सपर्ट्स, जिनमें प्रोग्रामर्स भी शामिल हैं, कोडिंग एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। एआई उनका काम बहुत बेहतर और सस्ते अंदाज में कर रही है। आज की सूरत हाल ये है कि बहुत तेज़ी से अमेरिकी और मगरबी कंपनीज जो आईटी में एक्सपर्टीज़ की वजह से इंडिया आती थी, आज बहुत तेज़ी से इंडिया को छोड़कर जा रही हैं और अपनी मुकम्मल सरमायाकारी इंडिया से बाहर मुंतकिल कर रही हैं। उनका कहना है कि अब हमें इंडिया और इंडियन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। उनके मुताबिक एआई ने इंडियन एक्सपर्ट्स को बहुत अच्छी तरह
रिप्लेस कर दिया है। वीलाट का इख्तिताम करते हुए आपको बताते जाएं आज इंडिया सबसे ज़्यादा सफ़र क्यों कर रहा है। इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इंडियन हुकूमत और इंडियन इंडस्ट्री ने सिर्फ IT की प्रोग्रामिंग, IT की कोडिंग और दीगर IT की सर्विसेज में फोकस रखा, लेकिन आज AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया की IT का ग्राउंड मैप और फुटप्रिंट मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि आज इंडिया सबसे बड़ी कैजुअल्टी बन रहा है।